वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अब गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब गोविंद धाम तो मत्था टेक के उन हेमकुंड साहिब उत्ते जान की तैयारी हो गई है। गुरुद्वारा गोविंद धाम तो मत्था टेक के निकल रहे हैं हेमकुंड साहिब की यात्रा वास्ते। चुके हैं अपने घोड़ों पे। ये पीछे गगन है और ये यहाँ पे अमनदीप सिंह है। अशनीत बहुत पीछे रह गया है, सन्नी अभी बैठा नहीं है। और ये देखो सफर चालू हो चुका है। ठंड बहुत है। सन्नी बाजी कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। डर तो नहीं लग रहा? नहीं डर लग रहा। और अमनदीप जी मजे आ रहे हैं? बल्ले बल्ले नजारे। ये कहाँ घुस रही है धन्नो? बंटी धन्नो कौन है ये जो घुस रही है हर जगह पे? इनको अपने रूट वैसे पता है, लेकिन ये कोने कोने में घुस रही हैं झाड़ियों में। डर लगा रहा है। ये देखो ठंड भी लग गई है। नाक बहने लग गया है। चलो अमनदीप को ठंड भी लग गई है, नाक भी बहने लग गया है। मुझे लगा परमात्मा मेरा कनाडा का वीजा इसीलिए नहीं लगवा रहा। बेटा तेरे बस की नहीं है वहाँ जाकर। हाँ ऐसे बात ही नहीं है। उन्हें पोछिया भी नहीं है ते नाक भी बहनी लग गई सू। कितने जा रहे हैं बंटी? कनाडा कैंसिल। बंटी बहुत ठंड है। चल नल चल बेटा बंटी। बंटी है क्या? ये देखो ये बंटी कोना 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 फाड़ फाड़ के लेके जा रहे हो सानू उत्ते। वो देखो पहाड़ों में तपती हुई धूप। ये ब्रेक हो गई है, यहाँ पर उतर गए हैं। ये देखो जी नाक बह रही है, दिखाओ जरा थोड़ी सी। यहाँ पे उनको रेस्ट दिया जा रहा है, बंटी चंपा सबको। और यहाँ पे रेस्ट ही मिल रहा है, सबको रेस्ट देना भी पड़ना है। ये ब्रेक पॉइंट है। ये ब्रेक पॉइंट ये देखो, ये पूरा ब्रेक पॉइंट है। अभी यहाँ से ऊपर चलेंगे, थोड़ा चाय पानी कुछ खा पी लें, उसके बाद फिर चलेंगे अंदर ऊपर दोबारा से। ये ब्रेक पॉइंट है यहाँ पर। अब आप गरम गरम चाय पराठा खा चुके हैं, तो दिखा नहीं पाया मैं, थोड़ी भूख बहुत लग रही थी। खा के फिनिश चाय, बस चाय पियेंगे और अब निकल जाएंगे। बाकी सभी फिनिश कर चुके हैं। ब्रेक पॉइंट से खा पी के निकल गए हैं यात्रा पे अगेन। क्या हुआ, ये जो आपके सन्नी बाजी है ना, इनका घोड़ा वापस मुड़ गया। कह रहा मैं ना लेके जाता तुम्हारे को। वो कहता मुझे नहीं लेके जाना, आप वापस यहीं से चलो। खुद ही मुड़ गया। कभी गिर रहा है, कभी उठा रहा है, कभी वापस मुड़ रहा है। सन्नी बाजी क्या हुआ ये? अरे घोड़े को भी नहीं है यार, वापस मुड़ गया। वो लेके नहीं जाना चाह रहा क्या? इसको लेके नहीं जाना चाह रहा वो। पीछे देखो बिल्कुल जो बर्फ है, भरी बड़ी है बर्फ। तो धीरे धीरे आगे बर्फ बढ़ती जा रही है। देख लो तपश हो गई है, और अब जो पहना हुआ ऐसा लग रहा है उसमें गर्मी लगने लग गई है। ये देखो ये ताजी ताजी बर्फ। बंटी ने हेल्प करवा दी मेरे को बर्फ देने में, और एकदम सॉफ्ट ठंडी चिल्ड। जैसा मोल्ड दे दो वैसा मोल्ड में हो जाएगी वो, वैसे मोल्ड में हो जाएगी। वो एक निशान साहब एकदम ताजी। बस अब और आधे घंटे की बात रह गई है पहुंचने में। वो निशान साहब
पूरी बर्फ और 10 मिनट का रास्ता रह गया बस अब पहुंचने का। अरे पहुंचने वाले हैं, मात्र समझ लो आप 5 मिनट का रास्ता रह गया और बाबा जी की नगरी पे पहुंचने के लिए। ये देखो, ये पीछे आपको नजर आ रहा होगा, ये कीर्तन की आवाज भी आ रही होगी आपको। बस पहुंचने वाले हैं, बाबा जी ने अपने पास बुला ही लिया। शुक्राना है बाबा जी का बहुत बहुत, जो उन्होंने हमको इस लायक समझा कि हम यहाँ आ सके। उनके आशीर्वाद से आ सके यहाँ पर, नहीं तो कुछ नहीं आ सकता है यहाँ पे कोई। वो चाहेंगे तो हम आएंगे। अब ऊपर आए हैं तो धूप कम हो गई है। ये देखो नज़ारा देखो, ये देखो। अब यहाँ पे घोड़ों से उतरेंगे और फिर पैदल चलेंगे यहाँ से। चल बस चल बेटा चल, पहुँचेंगे। वाहिगुरु जी ने पहुँचा ही दिया आखिर। शुक्राना लाख लाख वाहिगुरु का। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये देखो जी, अंदर पहुंच के मत्था टिकाने हैं। बाबा जी के दर पे पहुंच चुके हैं, बस कुछ कदम रह गए हैं उनके पास पहुंचने के लिए। घोड़ों से नीचे उतर के अभी सीढ़ियां चढ़ के, ये देखो जी, ये पहुंचे बाबा जी के पास। और ये नज़ारा देखो अब आप, ये है नज़ारा। ये नज़ारा ये मिलिट्री बैंड जो बज रहा है, बाबा जी को लेके जा रहे हैं। चलने सरोवर वाल
देखो जी सरोवर दे नज़ारे देखिए। आओ जी देखो पूरी बॉडी की पूरी बर्फ जमी हुई है देखो। वाहे गुरु वाहे गुरु। उन्हें आप सरोवर को पहुंचे हैं और इन्नी संगत पहुंची हुई है, इन्नी संगत। ये देखो जी वाहेगुरु मेहर करे। ये देखो जी सरोवर। और जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ये देखो जी वाहेगुरु जी सरोवर पूरा पीछे पीछे तक जितने जितने तक नजर जा रही है बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ। और संगत स्नान भी कर रही है। ये देखो जी नजारा ही वखरा है। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। दिल अद्भुत हो गया। शुक्राना वाहेगुरु का जो दर्शन सानू करन नूं मिले ने। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अद्भुत नज़ारा मिले है बाबा जी के दर्शन करते हो तो बर्फ गिरती हुई पहली बार देखी। 40 साल की उम्र हो गई आज। यह नज़ारा जो वाहेगुरु ने दिखाया है अद्भुत है। सतनाम प्रभु सदाई विश्वास सतनाम कुर्ते पाई। सत वचन सद उपदेश सत जंगा कृते प्रवेश। सत नित तुझे देखो नाम जो काटी गत होए। आप सत की अर्थात मार अपने जन का पर्दा ढक अपने सेवक की सर पर रखा। अपने दास को दे बढ़ाई अपने सेवक को नाम जपाई। अपने सेवक की आपत रखे ताकि दात में कोई न रखे। प्रभु के सेवक को पूर्ण पहुंचे प्रभु के सेवक पूजते ऊंचे। जब अवगत गोचर प्रवेका तब चित्र गुप्त किस पुष्ट लेखा। जब नाथ नरंजना गोचर अगाते तब कौन छुटे गुण बंधन बाते। बर्फ के नज़ारे वाहेगुरु ने जो दर्शन कराए हैं ना। और 40 साल की उम्र में पहली बार मैं बर्फ गिरते हुए देख रहा हूँ अपनी लाइफ में। पहली बार होशों में। आपने आपने कभी देखी है? सेकंड टाइम। मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ वो भी वाहेगुरु के दरबार में। दिल आत्मा सब प्रसन्न हो गया जो वाहेगुरु ने दर्शन दिए वो। और जो ये नज़ारा देखने को मिला है सोचा नहीं था मैंने कि ये नज़ारा मिलेगा देखने को। ये देखो बर्फ खूब बर्फ गिर रही है खूब। ये देखो बर्फ ही बर्फ है। ये नज़ारा मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतनी बर्फ गिरेगी। और इतनी बर्फ गिरने के बाद वाहेगुरु ने जो मेहर करी है जितनी बर्फ गिरी उनका आशीर्वाद भी उतना ही मिल रहा है। मैं तो ये मान रहा हूँ कि वाहेगुरु ने अपना आशीर्वाद दिया है पूरा। मैं तो इसको आशीर्वाद मान रहा हूँ। 40 साल की उम्र में मेरे को ये आशीर्वाद मिला है। बाबा जी के दर पर जब मैं यहाँ पहुँचा था तब वीर साहब लेके जा रहे थे। वो भी मैंने सारा देखा अपनी लाइफ में पहली बारी। और अब ये जो नज़ारा देख रहे हैं ये मतलब सदियों जब तक जिंदा हूँ तब तक ये याद रहेगा। और अपने बच्चों को बताऊंगा कि बेटा ये नज़ारा देखा था वो भी हेमकुंड साहब में गुरुद्वारे में। ये सब बाबे की कृपा है। ये सब बाबे की कृपा है। ये लंगर हॉल है। यहाँ पे सारा लंगर बरत रहा है। और बर्फ देखो फुल प्रेशर में फुल स्पीड में। हैप्पी
से उतरते हुए नीचे जा रहे हैं। अब जाएंगे पैदल नीचे। ये देखो पीछे सब आ रहे हैं, सन्नी पाजी भी आ रहे हैं, अमनदीप भी आ रहा है, अशनीत भी आ रहा है, गगन भी आ रहा है। स्लोली स्लोली जा रहे हैं। यहाँ से फिर सीधा गोविंद धाम, वहाँ से सामान उठाएंगे और सीधा हेलीपैड। अगर हेलीकॉप्टर मिल गया तो वहीं पे सीधा नीचे सीढ़ियाँ उतरते हुए। ये आगे सन्नी पाजी, मेरे पीछे अमनदीप है, उसके पीछे अशनीत है, उसके पीछे गगन है। दूर दूर तक अब संगत कम नज़र आ रही है, क्योंकि जो संगत मत्था टेक के जा चुकी थी वो नीचे उतर रही है। अब ठंडा ठंडा मौसम है, एकदम आवाज़ आ रही होगी। बाकी धीरे धीरे नीचे उतरेंगे। अब थल्ले मिलते हैं आपको। ये देखो जी झरना, ये झरना ऊपर से आ रहा है और ये ऊपर या जो साथ में ये बर्फ़ है, ये एक्चुअल में झरना है। ये बर्फ़ भी झरना है जो जम चुकी है। अब ये जो बर्फ़ है ये वाली, ये देखो आप, एक्चुअल में ये पूरी झरना है। और ये खुद दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखो यहाँ से भी पानी निकल रहा है और यही सारा इस बर्फ़ के नीचे 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 वो जो पुल है उसके नीचे देखो ये सब निकल रहा है। ये कुदरत है और यही कुदरत है यहाँ की, कि सब नज़ारे एक साथ ही हैं। बाबा जी के दर्शन भी, बर्फ़ भी, सब कुछ सुखी शांति नज़ारे। और यहाँ पे भी वो नीचे चले गए हैं दोनों। वो आ रहा अशनीत और वो आ रहा गगन, ये दोनों आ रहे हैं। अब इन्हीं का वेट कर रहे थे हम। आ जाओ। अब सीढ़ियाँ उतरने के बाद यहाँ से ले लिए हैं घोड़े। अब घोड़े से बैठ के जाएंगे गोविंद धाम तक। चढ़ने का भी एक्सपीरियंस ले लिया था घोड़े का, और अब उतरने का भी एक्सपीरियंस ले रहे हैं। उतरने में तो आगे रहते हैं, चढ़ने में ऊपर रहना पड़ता है, ये चीज़ चल रही है। अब उतरने का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, उतरने में कभी नहीं ऐसे घोड़े पे बैठे थे। ये देखो अभी हम पुल पार करेंगे और यहाँ पे फिर ये घोड़ों का सफ़र ख़त्म। वाहिगुरु का शुक्राना है कि वाहिगुरु ने दर्शन कराए हैं बहुत बढ़िया अच्छे से। सुखी शांति गए थे, सुखी शांति मत्था टेक के नीचे आ गए हैं और अब लग रही है भूख। सब आए तो उसके बाद फिर खाना भी खाएंगे। सर पानी है क्या? अब वेट करना पड़ेगा मुझे। अगर थोड़ा लेट होते तो शायद मैं तो अभी खा लूँ, क्योंकि भूख को मैं रोक नहीं सकता। मैं पहुँच चुका हूँ अपना गोविंद धाम। सबसे पहले मैं ही पहुँचा हूँ, बाकियों का भी अता पता नहीं है कब तक कहाँ पहुँचेंगे। अब भूख लग रही है, मैं तो अब कुछ खा लूँ भैया, क्योंकि इनका वेट करते करते तो बहुत देर हो गई। ये आएंगे अपनी पेट पूजा भी कर लेंगे, उनके आने से पहले मैं भी पेट पूजा कर लूँगा। बाकी बाबा जी दर्शन अच्छे करा दिए हैं, बस यही है, दिल को शांति मिल गई है, सुकून मिल गया है। बाबे की नगरी में आए हैं तो अब ये लंगर करके ही जाएंगे, क्योंकि अभी तक लंगर नहीं छका। तो अब लंगर कर लेते हैं, जो भी प्रसादा दाल चावल जो भी बाबे की नगरी में मिलेगा तो लंगर छकते हैं। अब देखो बाबे का लंगर छकी रहा, तो तब तक वो भी आ जाएंगे, मैं भी बाबे का लंगर छक लेना। बाबे लंगर, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। लंगर छकन की तैयारी यही है। लंगर छक के आप इधरों फिर प्रस्थान करेंगे गोविंद घाट। जैसे आपको बताया था कि हेमकुंड साहिब की यात्रा पूरी करके अब हम नीचे गोविंद धाम पे होते हुए हेलीपैड पे पहुंच गए हैं। यहाँ से वो अपनी फ़्लाइट उड़ेगी आधा या पौने घंटे बाद। उसकी टिकटें अमनदीप और अशनीत ने बुक करा ली हैं, तो जितना भी टाइम लगना है 30 मिनट 35 मिनट, वो हमें गोविंद घाट पे उतारेंगे। वहाँ से हम गाड़ी पकड़ के अब दिल्ली। टिकट बुक होने के बाद हमारा सारा सामान पहुँच चुका है यहाँ पर पहुँच चुका है।
और ये कल्प्रिट बंदा जो ये डिफॉल्टर है, इसको आगे बिठा दिया के साथ बैठूंगा। और हमने ये डिसाइड किया है कि ये दिल्ली तक अब ये डिफॉल्टर है, इसका नंबर के आखिरी 3 डिजिट भी 420 है। ये दिल्ली तक अब डिक्की में बैठ के जाएगा। हाँ, ये भाई साहब ने बोल दिया कि डिक्की में बैठ के जाएगा, इसको हमने आगे बिठा दिया है। अब ये आगे तक बैठेगा, तू आगे भाई यहाँ बैठेगा आगे, बाकी तो दिल्ली में गाड़ी में भी आगे पीछे हो गई तेरी ठीक भाई, हो गई है ठीक, वहाँ से देख लेंगे, बोलना जो तबियत ठीक है। हाँ वो अरे ये भाई पूरा हमारे साथ है, ये वहाँ से वहाँ देखेंगे हम। हाँ ये भाई ने पूरा सही डायलॉग मारा, इसको डिक्की तक ले जाओ और इसको फिर वहाँ जाके बोलना कि तबीयत ठीक होगी तो ठीक है, नहीं तो चल भाग ले यहाँ से। ये चीज है। बाकी अब अपना हेलीकॉप्टर आ रहा है, उसमें बैठेंगे फिर उड़ जाएंगे। ये अपने लोग आ गया है। फ्लाइट लैंड हो गई है और जो अपने कैप्टन साहब थे वो भी बड़े मस्त थे। और ये एयरबस का हेलीकॉप्टर है, वो जो उन्होंने हमें आज भी बताया, सारी डिटेल्स उन्होंने हमें बताई। मज़ा आ गया एक बार इनके साथ फ्लाइट में, इंजॉय भी किया और पूरा फन भी आया। ये देखो ठंडा ठंडा मौसम हो गया है। हेलीकॉप्टर से उतर के पैदल जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? गोविंद घाट की पार्किंग में जा रहे हैं। वो भी कच्चे रास्ते, तो कभी घोड़े के तबेले से निकल के, कभी सीढ़ियाँ से उतर के कहाँ रहे। एक रास्ता ये भी है। ये कौन सा रास्ता? ये कहाँ जाता है? कहाँ? ये भी गोविंद घाट है। सन्नी बाजी कह रही है गोविंद घाट जाता है। वाह रे वाह। गुरुद्वारे मत्था टेक लिया असी गोविंद घाट से, तो ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਆ। ऐसा पैकिंग हो गई है, तो हम तो फिर रास्ते ही जाते हुए मिलेंगे, जितने जितने रुकांगे उतने उतने मिलेंगे। अभी निकले थे हम गोविंद घाट से दिल्ली की तरफ, और रास्ते में भी थोड़ा सा ही सफ़र करके आगे पहुँचे हैं जोशीमठ। तो लंबा जाम है, लंबा। और ये जाम किस चीज़ का कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं गाड़ी से उतर के आया हूँ। तो ये देखो, अब ये देखो, ये जाम बस, छोटी सी बस है और ये जाम लगा हुआ फुल कोई नहीं, फुल पीछे तक जाम है। ये बस से आमने सामने हो जाती हैं, रोड बड़ी छोटी है तो जाम तो लगेगा ही। ये ट्रैफिक का हाल है यहाँ पर, जाम लग गया पीछे लंबा। और जब तक ये जाम नहीं खुलेगा, जिस हिसाब से जाम लगा हुआ लगता है ये कम से कम 1 घंटा लेगा। 1 घंटे से पहले ये जाम नहीं खुलेगा यहाँ पर। दिल्ली एंटर हो चुके हैं और बस अब पहुँचने में समझ लो 10 मिनट रह गए हैं। सन्नी पाजी हमारे को छोड़ देंगे धूला कुआ, वो आगे से निकल जाएंगे गुड़गांव, और फिर अमन, मैं और गगन निकल जाएंगे अपने अपने घरों की तरफ। और बाकी ये सफ़र बड़ा अच्छा रहा, खूब खाया पिया, मौज करी, दर्शन भी बहुत अच्छे हो गए। और वापसी में जो भी हमारा ट्रिप का हिसाब किताब था, वापस 350 इनको मैंने दे के मोड़ा है। सगन खाली नहीं भेजा मैंने इनको, सबको 350 भेजा है वापस कि लो जाओ।
ठीक है ना। पूरा हिसाब क्लियर हो गया, फुल एंजॉयमेंट हो गया सर। कोई कमी पेशी तो नहीं रही है? बहुत बढ़िया, कोई नहीं भाई, बहुत बढ़िया ट्रिप रहा। इससे बड़े ट्रिप नहीं जा सकता रहा, ये भी बात सही है। अभी ड्राइवर साहब बढ़िया रही है और इन्होंने बहुत बढ़िया गाड़ी चलाई है। सोए नहीं है, खाया कुछ नहीं है इन्होंने, और चिप्स और मरिंडा खा के ही बजे चलते रहे हैं। बॉडी में इनके इतनी यही है, जान मुझे पूरी कुछ नहीं खाया भी है, लेकिन गाड़ी मस्त चलाई है इसने। और ये पीछे दोनों ने बहुत बढ़िया नैप लिया है। मैं इसके सपोर्ट के लिए पूरा सामने बैठा, क्योंकि नींद नहीं आ रही थी। तो बस अब घर पहुँचेंगे और फिर विश्राम करेंगे। अभी के लिए बाय बाय। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जितों यात्रा स्टार्ट की सी असी बाबे के दर तो आशीर्वाद लैके गुरुद्वारा रकाबगंज साहब तो उत्थे ही मैं मत्था टेकन आया। बाबा जी के आशीर्वाद नाल यात्रा समाप्त हुई है, तो इन्हों का आशीर्वाद लैन तो हुण अंदर चलना बाबा जी नूं मत्था टेकन। ये विचार का सिलसिला सी। जेकर रागी सिंह कीर्तन करते सन